फ्रेंड्स, आज गुरुवार और हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आप गीता को सामने रख के वे सुनोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 18 श्लोक हमने किए हैं। टुडे वी आर टेकिंग द 19वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान उसमें? तस्मात् असक्त सततं कार्य कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। क्या कहते हैं? तस्मात् सततम असक्त, इसलिए सदा आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म, तू कर्तव्य कर्म को कर, समाचर भली भांति कर, अच्छी तरह से कर। ही मीन्स क्योंकि असक्त आसक्ति को रहित होकर कर्म आचरण जे कर्म करे छे पुरुष ते मनुष्य परम आपनोति प्राप्त हो जाता है। परम आपनोति એટલે परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में कहा है। भाई ये जो श्लोक है ना, ये जो वर्षा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्षा। एंड in this adhyay, that is third adhyay, from 4th versa to 12th versa, भगवान कर्म की बातें करते हैं कि कर्म करे बगैर कोई एक क्षण भी रह नहीं सकता, और वो कर्म तो करता ही है, तो उसे नियत कर्म करना चाहिए। ऐसी बातें उसने 4th से 13 तक, 4th से 12 तक कही। बाद में 14, 15 और 16 वर्षा में हमने देखा सृष्टि चक्र, कैसे यूनिवर्स में एक यज्ञ चल रहा है सतत। इसमें कुदरती फैक्टर से, नेचुरल परिबल से वो भी अपना हिस्सा देते हैं, आहुति देते हैं। सब एनिमल्स, पशु प्राणी पक्षी, वो सब भी अपनी अपनी और से काम करते हैं। और मनुष्य की जो बारी आती है तो उसे भी अपनी आहुति देनी चाहिए। जिस जगह पर हो और जिस तरह वो दे सकता है उसी तरह उसे देना चाहिए। लेकिन कभी कभी मनुष्य नहीं देता, क्योंकि उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो वो कर्म आहुति देने का, ना करने का भी निर्णय ले सकता है। तो वहाँ वो यज्ञ चक्र का, सृष्टि चक्र का भंग हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। भगवान वो समझाते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम के द्वारा हम सबको। तो ये सृष्टि चक्र की बात कही भगवान ने 14 से 16 तक। देन 17 और 18 में भगवान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि वो जो आहुति देनी है सब मनुष्य को देनी है। कैसे देनी है? तो अपना कर्तव्य कर्म, नियत कर्म, जो परिस्थिति हमारे सामने है उसमें जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है वो हमें करना है, वो आहुति है। लेकिन एक अमुक प्रकार के व्यक्ति को वो आहुति देने का ये कंपलसरी नहीं है, भगवान खुद कहते हैं। और वो क्या प्रकार के मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है जिसे नहीं देनी आहुति, ज़रूरत ही नहीं है, उसे देनी भी नहीं है, उससे कोई अपेक्षा भी नहीं करता इस आहुति को, वो है ज्ञानी। तो ज्ञानी को भगवान ने कर्तव्य कर्म से आज़ादी दे रखी है कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, आहुति ना दो सृष्टि चक्र में भी, तो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन ज्ञान के लिए समर्पित किया है। आपको ईश्वर को जानना है, आप अपने आप को जानना है, जगत को जानना है, और तीनों एक ही कैसे है वो भी जानना है। तो आप तो ज्ञान का वर्ण कर चुके हो, ज्ञान का दिशा की वर्ण कर चुके हो, तो आपको कर्तव्य कर्म से मुक्ति मिलती है, समाज भी देता है मुक्ति। तो वो ज्ञानी को इसमें आहुति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमने 17 और 16 श्लोक में देखा था। यानी उसमें कहा गया था कि इस विश्व में कर्म करने का उसके कोई कारण नहीं है ज्ञानी को, और कर्म ना करने का भी कोई कारण नहीं है।
वो कर्म करे या न करे, इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तुष्ट है, संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, भगवान कहते हैं। इसलिए उसे वो सृष्टि चक्र में आहुति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अर्जुन को कहता है कि तुम्हें ज़रूरत है, अभी तुम ज्ञान के लिए तैयार नहीं हो। आपको पहला तुम्हें कर्मयोग से पास होना चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है वो करना चाहिए, और धीरे धीरे वो करते 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 तुम परिपक्व ऐसे हो जाओगे कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम तत्पर रहोगे। उसको झीलने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए, समझने के लिए आप में एक क्वालिफिकेशन खड़ा हो जाएगा, और तब आप उसके बारे में सोचना। अभी तो क्या करना है, भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्य करो। तो तुझे क्या करना है कि सतत कार्य करना है। कौन सा कर्म करना है सतत? तो कि नियत कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है। परिस्थिति जो हमारे सामने है उसमें जो सबसे करने योग्य है वो हमें करना है, और कर्तव्य कर्म को हमें करना है। तो वो है कैसे करना है? असक्त, उसमें कोई हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परिणाम के बाबत में भी नहीं होनी चाहिए, और किसी और के बारे में नहीं। क्योंकि ये कर्मठ नहीं बनना है, हमें कर्मयोगी बनना है। जो आप ईश्वर को बीच में नहीं लाओगे तो आप कर्मठ कहलाओगे। कर्म नीति से करते होंगे, फिर भी आप कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी तो क्या करता है कि अपने सब कर्म को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करता है। और दूसरों के लिए करने का काम ही भगवान ने अर्लियर श्लोक में कहा था ना, यज्ञार्थ कुरु कर्म। यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ के लिए मीन्स स्वाहा की भावना से कर्म कर, निष्काम कर्म कर, अपने लिए नहीं तो समाज के लिए, दूसरों के लिए कर्म कर। और जो कर्म कर उसे यज्ञ बना दे, पूजा के फूल समझकर उसे ईश्वर को अर्पण करके वो कर्म कर। तो और जो भी परिणाम आए तो ईश्वर को अर्पण किया है तो ईश्वर ही देंगे परिणाम। तो हम ऐसे बिना कंप्लेन किए, फरियाद किए हमें स्वीकार करेंगे। तो ऐसा जो कर्म है, तो अर्जुन ने बोला, कृष्ण भगवान ने, कि तू ऐसा कर, ऐसा कर्म कर, भगवान को अर्पण कर, हर एक कर्म को तू यज्ञ बना दे, और अपना नियत और कर्तव्य कर्म तुझे करना है। और कैसे करना है? समाचार मीन्स अच्छी तरह से अपना श्रेष्ठ देकर करना है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हमने काम पूरा कर दिया और हो गया हमारा कर्म, तो ऐसा नहीं करना है। हमें कर्म में अपना जी जान लगा देना है, अच्छे से अच्छे करना है। हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ स्किल है उसे उसमें पूरी तरह लगा देना है, और ऐसे कार्य करना है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? तू कर्म कर, तेरा नियत कर्म कर, तेरा कर्तव्य कर्म कर। नियत कर्म ने कर्तव्य कर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, वही एक ही है, लेकिन हम अलग अलग वर्ड्स का उपयोग भगवान ने गीता में किया है, तो हम भी करते हैं कि तू नियत कर्म कर, अपना कर्तव्य कर्म कर, जो करना चाहिए वही कर। और कैसे कर? यज्ञार्थ कर, दूसरों के लिए कर। तो कभी हमारे मन में प्रश्न उठे कि हम दूसरों के लिए कर्म करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या हमारे कोई अपेक्षाएं नहीं है? हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? हमारे लिए हम कर्तव्य क्यों करें? और दूसरों के लिए नहीं करना है तो अपने लिए करेंगे, तो अपने लिए करेंगे तो हम स्वार्थ की भावना से करेंगे। तो अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। मुझे दूसरों के लिए नहीं करना है तो मैं किसके लिए करूं? किसी के लिए तो करना ही चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि कोई तो दूसरों के लिए नहीं करना चाहे तो ईश्वर के लिए कर, ईश्वर की प्रीति के लिए कर, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर।
कोई भी कर्म कर, तू बोलेगा, संकल्प करेगा कि मैं ये कर्म ईश्वर प्रीत्यर्थ से करता हूँ और ये जो नियत कर्म है वही मैं करता हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म ही मैं करता हूँ और जो श्रेष्ठ है मेरे अंदर वो सबको लगा देता हूँ, पूर्णता का आग्रह रखता हूँ मेरे कर्म में, इसकी क्वालिटी में। तो ये ऐसा जो है भगवान कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसा बन और समाचार जो भी कर्म कर ये तो अच्छे से अच्छे तरीके से कर और असक्त, कोई आसक्ति बगैर कर। आसक्ति, अर्जुन को आसक्ति हो गई थी ना कि तो सब मेरे अपने, मैं अपनी ड्यूटी कैसे निभाऊं, सामने जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे उसे मारना है, उससे युद्ध करना है, लेकिन मैं अपने के साथ युद्ध कैसे करूं। तो ऐसा जो मोह उत्पन्न हुआ, अटैचमेंट हुआ, आसक्ति हुई, वो उसका विचार नहीं करना है। तेरा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अभी वो युद्ध लड़ना है अर्जुन के लिए तो उसे लड़ना ही चाहिए और अच्छे से अच्छे तरह लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु सामने आ गए, भीष्म सामने आ गए तो मैं अर्जुन लड़खड़ाया और बाण नहीं चला सका अच्छी तरह से, निशान चूक गया, ऐसा नहीं बनना चाहिए। समाचार जो कर्म करना है वो हमारे अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, अर्जुन को भी ऐसे करना है। और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो, जो भी जॉब करते हो, जो भी कर्म करते हो, आपको वो पसंद है या ना पसंद, लेकिन जब कर्म वही करने को आपके ऊपर आ गया है तो उसको पसंद करो, उसमें आनंद लो, आनंद लेकर अनुभव करके आनंद का तुम कर्म करने का वो चालू रखो और ऐसे करो कि आपका श्रेष्ठ दे सको, अच्छे से अच्छे तरीके से करो। आपकी रुचि का कर्म न हो तो भी आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका नियत कर्म है तो आपको अच्छी तरह करना ही करना है। तो ऐसे आप कर्म करो। तो भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्य, अपने हम सबको कहते हैं, आप प्रोफेसर है, आप जज है, कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी हो, जहाँ भी हो, उसके लिए ये जो डेजिग्नेशन पर जो भी करना चाहिए वो उसे करना है। उसको सामने जो कोई परिस्थिति हो, सानुकूल अनुकूल, अपने लाइकिंग की और डिसलाइकिंग की जो भी हो, गिवन परिस्थिति में जो भी करना उसके लिए ज़रूरी है उसे करना ही है। तो ऐसा जो है भगवान कहते हैं, हम सबको भी कहते हैं कि करना चाहिए। और तू तो अभी योद्धा है, लीडर है, प्रिंस लाइक पर्सनालिटी है, ये सैन्य का सबका तू लीडर है, तेरे तरफ देख के वो सब खड़े हैं और तेरे ऑर्डर की राह देखते हैं। तो ऐसे में तू ऐसे निराश होकर बैठ जाए तो कैसे चलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ असक्त सततम कार्य कर्म समाचार असक्त, ऐसे भगवान उसे कहते हैं अर्जुन को। और लास्ट में क्या कहते हैं कि ऐसे कर्म को आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, ऐसे कर्म करते करते ही जो व्यक्ति है वो उससे बंधता नहीं है, ऐसी सोच कर कर्म करता है तो कर्म से बंधता नहीं है और वो परम आपनोति पुरुष, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो परम तत्व पा लेता है। तो ऐसा भगवान ने कहा 19वें श्लोक में। 20वें श्लोक में भी वही बात वो चालू रखते हैं और वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आप, मैंने देखा कि अब नंबर्स बहुत कम है, बहुत कम लोग देखते हैं कंटिन्यूअसली, बट देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारे जड़ तक हमें जाना है, रूट्स तक जाना है, हमें कोई दूसरे कल्चर से प्रभावित नहीं होना है। अच्छी जो चीज़ें है वो ले लो उसके साथ पास से, लेकिन हमारी अच्छी है वो छोड़ने की नहीं है, जानने की है, जीवन में उतारने की है। तो आप ये सब ध्यान रखो और नियमित रीते ये सुनो और ऐसा नॉलेज देती है जो चैनल, उसको सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, दूसरों को बताओ कि गीता के बारे में हिंदू हो तो जानो,
जागो हिंदुओं जागो कैसे कहते हैं ना, ऐसे नरेंद्र मोदी हमारा लीडर, वो विजनरी लीडर है, वो कहते हैं तो हमें उसे अपनाना चाहिए। हाँ, बाय। अगले गुरुवार मिलते हैं।